प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका बहुत मन से हृदय से स्वागत करते हैं। आज जिस विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता के साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, वो विषय ये है कि मैं अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे पहचानूं। हम में से कभी किसी को लगता है हम बहुत योग्य हैं। मैं उस श्रेणी की बात कर रहा हूँ जो 18 वर्ष के बाद की है, यानी आप कॉलेज में भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की स्टेज में पहुँच चुके हैं और आपको मालूम है कि 1-2 वर्ष के बाद कामकाज की दुनिया, पेशे की दुनिया, नौकरी की दुनिया, स्टार्टअप की दुनिया, बिजनेस की दुनिया शुरू होने वाली। ऐसे में जैसा हमारे विद्वान वक्ता अक्सर कहते हैं कि संशय रूपी विषधर ने डस लिया। संशय का सर्प जो है उससे भयानक कुछ नहीं है। जो कहावत है ना कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। लुकमान एक ऐसे हकीम माने जाते थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि सारी दवाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण में सुषेण जी का जिक्र है, संजीवनी जिन्होंने मंगवाई थी। लेकिन संशय आ गया आपके मन में, वहम आ गया कि मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक बड़ी, तो हम कैसे पहचानें। और इसको अगर हम भारत के आध्यात्मिक परिवेश में जाकर कुछ खजाने से वहाँ से देखें तो कहा यह भी जाता है कि प्रभु श्री राम को भी संशय ने परेशान किया था, जब रावण बार बार रूप बदल कर प्रकट हो रहा था। और उसी समय अगस्त्य मुनि ने प्रकट होकर जब देखा कि राम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, बार बार वो अपना धनुष रखकर सोच रहे हैं कि मैं कैसे मार पाऊंगा इसको, उसी समय अगस्त्य ऋषि ने प्रकट होकर उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करते हुए कहा, प्रभु आप इस स्तोत्र का पारायण करें और इसका वध जो है रावण का अवश्य कर पाएंगे, आपके भीतर पूरी क्षमता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एकलव्य अर्जुन और बाकी पांडवों को सिखाते हुए खुद कोने में बैठ के सीख लेता है। उसकी कैपेबिलिटी कितनी गहरी होगी। एक तरफ अर्जुन है जिनको द्रोण जैसे गुरु मिले हुए हैं, लेकिन एक तरफ एकलव्य है विच इज डिप्राइव्ड, जो कि समाज के कमज़ोर वर्ग से आता है। आज के प्रतिमानों पर बात करें और बड़ी, उस पर हम नहीं जाएंगे क्या गाथा है क्या गाथा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि क्षमता के साथ ईश्वर ने हम सबको इस संसार में भेजा है। लेकिन उसकी एक शर्त भी है कि इसको पहचानना तो आपको भी पड़ेगा। हनुमान जी को नहीं पता था कि वो लंका पार भी कर लेंगे और वापस भी लौट आएंगे, जबकि पूरी चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है पूरी वानर सभा में। कोई कह रहा है कि मैं जा तो चला तो जाऊंगा, शायद जामवंत जी कह रहे थे, लेकिन वापस आने में संदेह है मुझे। तो कई तरह की बातें उठी। वो फिर इसीलिए हनुमान जी को उनकी शक्ति का भान कराया गया। तो ये शक्ति का भान कौन कराता है? ये क्या हम ही कराते हैं? जैसा हमारे अद्भुत संत जिनकी स्मृति करके मैं भाव विभल हो जाता हूँ, सियाराम बाबा, मध्य प्रदेश के खरगोन के निवासी, जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से कृष्ण प्रकट हों, तो उन्होंने कहा पोपले मुंह से निकलती आवाज़। आत्मा जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा। अरे बाप रे, ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हट गया कि कहाँ जाओगे कृष्ण को ढूंढने, भीतर ही तो है। कोहम सोहम। तो चलिए, ज़्यादा बोल गया, लेकिन बोलने के असली जिनको हम सुनना चाहते हैं इस विषय पर, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं अपनी वाणी को विराम देकर उनकी तरफ चलूं। तो भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर साहब जी। मैं बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं कर रहा था कि आप मौन हो जी, क्योंकि आप उस विषय की अच्छी मीमांसा कर रहे थे जी। आपका आज ये प्रश्न जो है किसी अच्छे जिज्ञासु के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है जी, क्योंकि जिसके अंतर्चित्त में कहीं ये घुटन या पीड़ा या उद्विग्नता या मैं इसे कह लूँ ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा उत्पन्न होती है,
तब उसे अपने अंतर्निहित क्षमताओं को जानने की इच्छा होती है। अंतर्निहित क्षमताओं को जानना मतलब स्वयं को जानना। हमारे साथ विडंबना ये होती है शरद जी कि हम स्वयं को नहीं जानते। हमारी खोज किसी और की नहीं, खुद की है। हम सोचते हैं, हम जैसे अभी कुंभ हो रहा था और कुंभ में जो भटक जाता था तो भटकने के बाद वो ढूंढते रहता था। उससे पूछो किसे ढूंढ रहे हो, तो वो अपने साथ के कुटुंबीजनों को ढूंढता था ना, क्योंकि वो अपना अस्तित्व तो मान रहा है कि मैं हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। किसी ने दूरभाष पर फोन करके कहा, सुनो सब गुम गए हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सब गुम गए हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और सब उसे ही ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ खड़ा है। तो हम दुनिया के भीड़ में जब अपने अस्तित्व की परख करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तब हम क्षमताओं पर चिंतन करते हैं। और जो स्वयं को जानना चाहता है उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं बड़ी वर्णित होती है। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब की नशा में मतवाला होकर घूमता हुआ अपने घर में खटखटाने की प्रक्रिया करना चाहता है, लेकिन वो दूसरों के घरों में खटखटा रहा होता है। खटखटाहट उसकी अपने घरों में नहीं होती। वो मतवाला हो चुका होता है, उसे समझ में नहीं आता कि मेरा घर कौन है। तब कोई उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि भैया तुमने बहुत पी ली है और तुम्हारा घर ये है, ये नहीं है। तो एक मार्गदर्शक उसको उसके जीवन में मिलता है। हमारे यहाँ इसकी बड़ी गूढ़ता के साथ बात की गई है। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि कैसे आप स्वयं को पहचानें। इसके दो तत्व हैं। पहले आप अपनी क्षमता को जानने के लिए समझ लें कि आपसे क्षमतावान व्यक्ति त्रिलोक में कोई दूसरा नहीं है। त्रिलोक में दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य का शरीर दुर्लभम है, दुर्लभ नहीं है, दुर्लभम मानुषम देही, मनुष्य का शरीर दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षणभंगुरा। अब उसकी दुर्लभता में एक तत्व और जुड़ गया, सबसे दुर्लभ तो है लेकिन क्षणभंगुर। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। उस क्षणभंगुर समय में वो त्रिलोक में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। त्रिलोक में वो एक ऐसा तत्व प्रकट भाव से आया है जो सृष्टि की रचना, सृष्टि का संपालन और सृष्टि का विनाश कर सकता है। और इसमें से जो अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही ब्रह्म, वही विष्णु, वही महेश हो जाता है। अपना स्वरूप निश्चित कर लेता है जी। क्योंकि आपने देखा होगा जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा था, का चुप साध रहु हनुमाना, और पवन तनय बल पवन समाना। पवन है, पवन हवा का झोंका, जो घेरे में बंद है तो सांस बन गया है, और घेरे से बाहर निकलेगा तो कितना अनंत वायु हो जाएगा। तो हमारे पास क्षमता तो पवन की है ना, उससे हम सांस ले रहे हैं, उससे हम सांस ले रहे हैं। क्योंकि अगर इस बंधन से मुक्त होते हैं तो हम तो अविच्छिन्न में समाहित हो जाते हैं। फिर हमारी अतुलित वरधाम में हम शैलाबदे हम हो जाएगा। तो हमारी क्षमताओं को हम इस बंधन में रहते हुए कैसे पहचाने और कैसे उसका सृजन उपयोग करें। तो यदि आप क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं तो उपभोग बंद कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, कोई आपसे कहे कि मुझे भूख तो लगती है, मुझे भूख तो लगती, खूब भूख लगती, लेकिन फिर पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। संक्रमण की विशेषता देखें। दूसरा, मुझे भूख लगती नहीं है अनंत। एक जमाने में साहब मैं 20-20 पूड़ियां ऐसे खा जाता था और अब नहीं खा पाता। क्यों? कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्थाओं में परिवर्तन है ना। तो आपकी क्षमताएं अनंत है, इसका इशारा आपको मिल गया, लेकिन अब वो क्षमताएं कहीं विलुप्त हो चुकी है। तो क्षमताएं अनंत है, वो इसलिए कि आप दुर्लभ मनुष्य तन में आ गए। तो क्षमताओं का पूर्णता जागृत करने के लिए उपनिषद आपको पंचामृत पान करने की सलाह देता है। सबसे पहले कहता है मौनम सदा जयते। यदि आप वास्तव में क्षमता पहचानना चाहते हैं तो मौन हो जाइए। वास्तव में क्षमता पहचानना चाहते हैं तो मौन हो जाइए। फिर कोई भीतर से जामवंत आपको आपकी क्षमता बताएगा। बहुत बढ़िया। चूंकि आप बहिरंग में बोल रहे हैं ना और भूल रहे हैं, तो सबसे पहली विशेषता पंचामृत के 5 अमृत ध्यान रखिएगा। मौन हो जाइए, आपकी क्षमताएं प्रकट होने लगेगी। तो आप कहेंगे क्या मैं बोलूं? नहीं, आप संवाद करिए ना, आप विवाद मत करिए।
आप अर्थ करिए ना, आप अनर्थ मत अनर्थ करिए। मत करिए। ये मौन होना है। मौन होने का अर्थ होता है कि आप अपने अंतर्निहित तत्वों से बात करने लगते हैं। पिताश्री एक बड़ा विहंगम अभ्यास बताते थे, मैं वो अभ्यास यहाँ भी जरूर बताऊंगा। युवाओं को चाहिए कि वो देख लें, जिनका जैसा अभ्यास होगा उनको वैसा मिलेगा। वो कहते थे कि नित्य प्रति प्रातः और शयन के समय कुछ मत करिए, आप दोनों उंगलियों से कान को बंद कर लीजिए, थोड़ा प्रेशर देकर बंद करिए, ताकत से बंद कर लीजिए, और आंख बंद कर दीजिए और चुपचाप हो जाइए। एक शून्यता की झंझनाहट आपको सुनाई पड़ेगी धीरे धीरे। और कहते थे जहां ये करें वहां एकांत और अंधेरा हो। तो अंधेरा तो आंख बंद करते ही हो गया ना आपके, लेकिन एकांत हो। एक अंत का मतलब होता है केवल आप हो और अपने आप में हो। तो जैसे ही आप ये बंद करेंगे तो आप किसी का ध्यान मत करिए, किसी को मत सोचिए, बिल्कुल शून्य में, एकदम शून्य में हो जाइए, अनंतता में। तो एक अंदर की सरगम की आवाज आपको सुनाई पड़ने लगेगी। जब वो आवाज बड़ी स्पष्ट सुनाई पड़ने लगे, वो क्या आवाज होगी मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता भी है तो मैं क्यों कहूँ। तो जब आप उस आवाज का एक संवाद क्रम हो जाएगा आप में, तो आप मौन की परीक्षा कर लेंगे। मौन में स्वर उत्पन्न होने लगता है, शोर विलुप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मौन हो जाए, मौन हो गया। दूसरा आर्जव हो जाएगी, आर्जव, सरल सहज हो जाएगी, ढीले बिल्कुल। ढीले होने का अर्थ होता है अहंकार ना हो, अहंकार अकड़ लाता है आपको। ठीक बात है। प्रमाद ना हो, प्रमाद बांधता है आपको। काम ना हो, काम आपको आपकी गति रोक देता है, जी, बात की तरह आपके शरीर को जकड़ लेता है काम। कामी व्यक्ति को देखो, काम का अर्थ यहाँ पर मेरा वासना है, काम का अर्थ यहाँ पर तृष्णा है। इन सब से जैसे ही मुक्त होंगे आप सहज हो जाएंगे, आर्जव हो जाएंगे। आर्जव का अर्थ, सरलता का बहुत सुंदर अर्थ उस व्यक्ति से दे दीजिए जो बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह। मैया पार्वती ने देखा कनखियों से कि एक जो है बड़ा चला आ रहा व्यक्ति जो है, जिसके पीछे बड़ा सुंदर सा वेशभूषा उनने धारण कर रखा है, और उसके वो रेशमी वस्त्र जो हैं वो जमीन में लहराते चल रहे हैं, और वो मस्ती में चल रहा है। परमात्मा कह रहे हैं देखो ये मेरा भक्त जा रहा है, कितना बढ़िया है, वो मस्ती से चल रहा है। मैया ने देख लिया। दूसरे को देखा कि ये गरीब जो है चला रहा है और अपनी चप्पल को अपने हाथ में रखकर चल रहा है धीरे धीरे कीचड़ से। उसकी बड़ी दुर्दशा है, हाथ पांव जो है वो उसमें कीचड़ लगे हुए हैं, और चप्पल पुरानी सी है और वो पकड़ कर चल रहा है। मैया को दया आई, बोले उस पर आप कृपा नहीं कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि वो जितने आराम से चल रहा है कि ये मेरा परम भक्त है। बोले वो पकड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है, इसने अपने आप को मस्त रखा हुआ है। इसमें अमीर गरीब का प्रश्न नहीं है, आप छोड़ते चलिए तो सरल हो जाएंगे। तो आप ले आइए। फिर उनने कहा संतोष, तीसरी चीज, आपकी क्षमताएं उभरेंगी। अब आप देखिए बिल्कुल उभर कर सामने आ जाएंगी, क्योंकि जितनी लोलुपता आप में विद्यमान रहेगी उतनी क्षमताएं आपकी पीछे दबने लगेंगी। आप देख रहे हैं परम संतोष, लोग विलाप कर रहे हैं, हनुमान जी तो बैठे हैं आराम से सोच रहे हैं चुपचाप। वो मौनम सदा जयते पर चले। आप उस दृश्य की कल्पना करें कि समुद्र के तट पर सारे लोग बेचैन है ना, मौन कौन है, का चुप साध रहे हुए हनुमाना। मौन हो गए ना वो, अब क्षमताएं प्रकट होगी ना, इसलिए मौन हो गए। तो आप मौन कहाँ होते हैं, आप तो बोलने लगते हैं। किससे? अपने आप से भी मत बात करिए, भीतर से बोलने दीजिए। जो भीतर से बोल रहा है उसका शांत होना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि जो भीतर से बोल रहा है वो आपके सारी स्मृति विस्मृतियां बोल रही हैं, नाना प्रकार के स्मरण आपको बोल रहे हैं, नाना प्रकार के विषय संवाद कर रहे हैं आपको भीतर से। जी। वो विक्रमादित्य की कथा में जैसे वो वेताल बोलता है, चुप नहीं रहता, लेकिन विक्रमादित्य कान्हे में लादे हुए चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? तू बोल, मुझे नहीं बोलना है। तो उसके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं विक्रमादित्य। लेकिन तू संवाद साथ में करता है ना, तो चुप नहीं रह पाता। आपकी क्षमताएं अनंत क्षमताएं, परमात्मा ने इस रूप को, इसलिए आप ये देखिए रावण का वध, कंस का वध, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध कौन कर सकता था? कौन? इसीलिए तो परमात्मा ने अवतार लिया।
अवतार के लिए कहाँ लिया? कहीं आधे मनुष्य बने तो आधे सिंह बने, आधी पशुता है आधा मनुष्यत्व है, तो दोनों स्वरूप लिया। अब देखिए रावण तो देवताओं से भी अजय है ना, इंद्र नहीं मार सकता तो मनुष्य मार सकता है। आप राम के उस ईश्वरीय पराक्रम को हटा दीजिए, उसका सीधा वरदान है, जो इंद्र से नहीं मर सकता, जो विष्णु से नहीं मर सकता, जो शिव के मारे मर नहीं सकता, जो उसको ब्रह्मा नाश नहीं कर सकते, उसको कौन मार सकता है? मनुष्य। मनुष्य। वही बने हो तुम, क्या पहचाना क्षमता को। राम के जीवन में देखिए, मौनम सदा जयते। राम के पास सबसे सुंदर विकल्प है मौन हो जाना। समुद्र ने अपनी लीला दिखाई तो राम मौन हो गए, 3 दिन चुप रहे, मौन रहे। क्यों? जब आप मौन रहोगे तब आपकी क्षमताएं, तब आपकी बुद्धि काम करने लगती है, तब आपका बल आ जाता है, तब आपका विवेक जागृत हो बहुत जाता है। बढ़िया डॉक्टर साहब। तो आप अपनी क्षमताओं को जानिए ना इस रूप में। तो आप देखिए आपके पास वो जितने भी बांधने वाले तत्व हैं वो आपको बेचैन ना करें। इसलिए आप अपने आप में देख लीजिए कि जिसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए मेरी एक आंख है या नहीं है, मैं गोरा हूं या नहीं हूं, मेरे पास धन है या नहीं है, मेरे पास वैसा बाहुबल रूपी शरीर है या नहीं है। इन सब को छोड़ दीजिए आप। जो लोग एक समय में शापित करने की क्षमता रखते थे ना, वो महज जल से स्तंभित कर देते थे। वो वेदवती को अपनी क्षमता मालूम थी, तप करते हुए बैठी है वेदवती, क्षमताओं से परिचित है। वेदवती के पास जब रावण जाके उसका स्पर्श करता है तो वेदवती कहती है ठहर, स्तंभित कर देती है। आप में क्षमता है, आप किसी को भी स्तंभित कर सकते हैं। वो क्षमताएं लाई, हमको लगता वो उस युग की बातें थी, आज है वाणी की सिद्धि मिल जाएगी तो संतोष आता नहीं। फिर जब संतोष आ जाए तो एक भावना रखिए, दया को लोग बहुत ज़्यादा सुस्पष्ट नहीं करते। दया मतलब वो ये समझते हैं कि किसी के ऊपर, किसी दीन पर दया करना। दया का अर्थ वो नहीं है। जी जी जी। दया का आप देखिए क्षमताओं को विकसित आपने करिए। 3 तो बता दिए, हाँ, ये चौथा और दया। 5वां। जी, ये चौथा दया है। दया। जी ये आप में जब ये आप दया आना है जी। तो दया का अर्थ क्या होता है? दया का मूल अर्थ होता है याद करना, अपने नश्वर अस्तित्व को याद करना और उसे याद करना किसी शक्ति, क्योंकि उसके बल पर ही क्षमताएं आएंगी। जब अणु परमाणु से जुड़ेगा, जब परमाणु अणु से जुड़ेगा, जब जो है सूक्ष्म बूंद समुद्र से जुड़ेगा, तब अपनी व्यापकता को समझेगा। तो आप ये भाव अपने अंतर्चित्त में रहिए, हृदय को विशाल करना दया है। वाह वाह। हृदय को विशाल करना दया है। जी। फिर उसके बाद क्या हो जाइए? तोष, प्रसन्न रहिए। जी जी। 5वां मंत्र प्रसन्न रहिए। तो आप जब प्रसन्न रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, खुश मत रहिए। खुश रहने के लिए तो आप किसी को दुख भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसन्न खुश विरक्त शब्द है, उसमें ये प्रसन्न का अर्थ होता है परिवेश में आनंद दीजिए। कोई तनाव अपने पास मत रखिए। प्रसन्नता तनाव का प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। तो तनाव को हटा दीजिए, छोड़ते जाइए उसमें। तो जब ये कर लेंगे तो फिर दुर्लभम मानुषम में क्या हो जाएगा? त्रयम एतद। तब फिर एक मनुष्य मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संश्रया। और इस पंचामृत के पान के पहले जब ये 5 अमृत बन गए आपके जीवन में, तो 5 अमृत के पान के पहले उस अमृत को पीने का ढंग सीख लीजिए। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में परमात्मा कहते हैं तुझे इस अमृत को पीने का ढंग सदगुरु बताएंगे। वो तेरे जीवन में, तो सदगुरु कौन? जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको गुरुत्वाकर्षण की तरफ अपनी तरफ खींचे। जब ये 5 तत्व आ जाएंगे तब प्रकाट्य होगा सदगुरु का, और वो गुरु वो होगा जो बड़ी सहजता से आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सदगुरु जो है आपके अंतर्चित्त के अहंकार को तो रहित कर लेगा, फिर वो प्रदान ही करेगा। हनुमान जी किसी, ध्यान रखिएगा, वो तो स्वयं विश्व गुरु है, शिव के अंश हैं, लेकिन उन्होंने भी दत्तात्रेय के उस सूत्र को रखा। कहीं मैया सीता को गुरुवत देखा, गुरु माता के रूप में देखा, कहीं राम से जो है राम हृदय रूपी गीता प्राप्त की, राम उनके विश्व सदगुरु हो गए। तो जहां जो सज्जन मिले उनको उन्होंने गुरु माना। तो आप भी सज्जन बनकर पंचामृत का पान करें।
बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तो देखिए, मौन एक बहुत सुंदर सूत्र है भीतर जाने का, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को बिना मौन के निखार नहीं सकते। फिर और सूत्र सामने आते हैं, आर्जव है, संतोष है, तोष है। संतोषम परमम सुखम, सबसे बड़ा धन संतोष है। दरअसल ये जैसे रॉकेट होता है कि जब उसको हम प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्चिंग होती है उसकी, तो वो अपने उन खंडों को छोड़ता जाता है जिनका उपयोग, जिनकी शक्ति का उपयोग वो कर लेता है। और ऊर्ध्वगामी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि इसको दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में समझें तो जो भी मोह माया रूपी खंड हैं, जो एनर्जी तो हमको बहुत देते हैं और हम लें भी उनसे एनर्जी, लेकिन उससे एक अल्टीमेट गोल को साकार करने के लिए बढ़ चलें रॉकेट की तरह। और यहाँ जो शक्ति के प्रमुख हमारे स्रोत हैं वो कहीं और नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर ही सद्गुरु हैं, हमारे भीतर ही वो शक्तियाँ हैं जो हमसे ये कहती हैं कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है। दरअसल हमने एक नकारात्मक सिरा कई बार हम पकड़ लेते हैं सोच का कि ये ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। और ये बात इतनी गूंजती है क्योंकि हम मन नियंत्रित है। हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन चलता है मन से, जबकि हम मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि विवेक है, उससे आगे प्रज्ञा है। आपको लगाम कसनी है, घोड़े भागेंगे मन के, लेकिन आपको उसको कसना है। आपको कहना है लक्ष्य तक ले चलो मुझे, तुम्हारा काम ही यही है। ये काम करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।